बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे साइंस फॉर द ग्रेड 6 का यूनिट नंबर 4 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, स्टमक के नीचे ही चौथे नंबर पे अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट होता है। ये तकरीबन 22 से 25 फीट तक होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो फूड होता है वो कई घंटों तक रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के साथ दो ग्लैंड्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, वो कनेक्टेड होते हैं, लिवर और पैनक्रियास। ये एक ट्यूब के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं। पैनक्रियास से जो जूस आते हैं वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। और लिवर का काम क्या होता है? लिवर का काम होता है बाइल को प्रोड्यूस करना, जिसने फैट को डाइजेस्ट करने में मदद देनी है। इसके अलावा अब अगला काम हमारे पास क्या हो? अब अगला काम यहाँ से क्या होगा? अब अगला काम यहाँ से ये जितने भी फूड हैं जो कि अब इन्होंने एब्जॉर्व कर लिए होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन ने, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एक विली होती है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। और विली का काम बेसिकली ये होता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक इंटरनल सरफेस होता है। इसने आपके फूड को ऑब्जर्व करना होता है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं जिसने फूड को कन्वर्ट करना होता है ब्लड के अंदर। अब जब ये सिंपल जब फूड आपका ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ब्लड जो है इसको लेकर बेसिकली अब शुगर्स, अमीनो एसिड्स के साथ मिलेगा और लिवर तक लेके जाएगा। हमारा जो लिवर होगा वो स्टोर भी करेगा इन तमाम चीज़ों को, प्रोसेस भी करेगा, और जहाँ जहाँ हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होगी वो उस बॉडी पार्ट को वो भी देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको सेल रिपेयर के लिए प्रोटीन चाहिए होगी तो वो प्रोटीन देगा। इसके अलावा ग्रोथ के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो उधर आपको प्रोवाइड करेगा। अब जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो कि फाइबर होगा, एक्सेस वाटर होगा, या जो भी एक्सेस मिनरल्स होंगी जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होगी, वो पेरिस्टाल्सिस यानी कि वो जो वेव लाइक मूवमेंट होगी उसके थ्रू अब पास कर दिया जाएगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पे। अब जब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड चला गया तो ये वो वाला फूड था जैसे कि कोई प्लांट की फाइबर थी या कोई मिनरल्स थे, कोई वाटर था जो कि वेस्ट था, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं थी, और ये अनडाइजेस्टेड फूड था। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ट्यूब लिवर के साथ कनेक्टेड थी, लिवर ने आगे पास कर दिया अब लार्ज इंटेस्टाइन को। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका लेकिन जो साइज़ होता है ना वो ज़रा खुला होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह, मतलब बहुत छोटी और तंग होती है। ये उतनी आपकी खुली और उतनी बड़ी नहीं होती जितनी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। आप स्क्रीन पे ये पिक्चर भी देख सकते हो। अब क्या होता है कि 10 से 20 घंटे के पीरियड के दरमियान जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर होता है वो इस तरफ इधर आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन तक। अब लार्ज इंटेस्टाइन सबसे पहले क्या करती है कि सबसे पहले वो एब्जॉर्ब करती है लिक्विड्स और सॉल्ट्स को, और फिर उसके बाद जितना भी वाटर होता है इसमें से वो निकाल देती है। इसके बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो एक लिक्विड से जब वाटर निकल जाएगा तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, और इसके बाद ये सारे का सारा भेजती है रेक्टम को। रेक्टम जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फिगर 4.1 में कि रेक्टम वो एरिया है जहां हमने जो खाना खाया है और खाना खाने के बाद जो फूड अनडाइजेस्टेड था और हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो रेक्टम में चला जाता है। अब जब वो रेक्टम में चला जाएगा तो रेक्टम से जो एनस के थ्रू सारे का सारा वेस्ट मटेरियल जो होगा वो हमारी बॉडी से निकल जाएगा, और ये जो बेसिकली सारे का सारा प्रोसेस होगा जिसमें हमारे पास अनडाइजेस्टेड मैटर यानी कि जो फीसेस होंगी हमारी बॉडी से वो निकलेंगी। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे डिफिकेशन। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन जिसमें हमने डाइजेशन को देखा और डाइजेशन की टाइप्स को देखा। साथ ही हमने देखा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो माउथ से शुरू होकर एनस तक जाता है, और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट मटीरियल होता है वो निकल जाता है। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।